आज से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिंथन मुर्गन टॉप सड़कें लेह और गुरेज शाहराह फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद। मेला खीर भवानी के लिए जम्मू से यात्रियों का पहला काफिला तुलमुला गांदरबल के लिए आज सुबह रवाना। यात्रियों ने खुशी का किया इजहार। नौकरी के मुतलाशियों को धोखा देने का इल्जाम, गवर्नमेंट स्कूल टीचर गिरफ्तार। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना, जम्मू से 3 और कश्मीर से 4 कोविड केसेस दर्ज। और फिट इंडिया मुहिम के तहत पुंछ, बांडीपुरा, शोपियां और बारामूला में हुई साइकिलिंग। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से बढ़ते हुए केसेस को लेकर। मुल्क में एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने तशवीश बढ़ा दी है और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इन्फेक्शन के केसेस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN1 के फैलाव से हालात एक बार फिर संगीन हो सकते हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतें अलर्ट मोड में आ गई हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर 7 नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से वादी कश्मीर से 4 और जम्मू सूबे से 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और उसके साथ साथ हुकाम की जानिब से कहा गया है कि तमाम जो मुतासरा अफराद हैं इनकी सफरी तारीख थी जो भी पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले जो वादी कश्मीर के अंदर 2 कोविड केसेस की तस्दीक हुई थी, वो 2 ख्वातीन जो कि BDS की डिग्री हासिल कर रही थी श्रीनगर के अंदर डेंटल कॉलेज के अंदर, वो केरला से उन्होंने सफ़र किया था। और उसके साथ साथ ही दीगर अब उनकी तादाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 7 हो गई है, जिसमें से वादी कश्मीर से 4 और जम्मू सूबे से 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सभी को घर पर अलग थलग कर दिया गया है। और जहां पर आपको बताते चले कि जो कश्मीर से कोविड से मुतासरा 4 अफराद हैं, उनमें 2 केरला की तालिब इल्म जो श्रीनगर के एक डेंटल कॉलेज में MDS कर रहे हैं। बांडीपुरा से एक 72 साल और श्रीनगर का एक नौजवान शामिल है। इसी तरह जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वालों में रियासी का एक तालिब इल्म जो और उसके साथ साथ ही कठुआ ज़िला का एक और नौजवान शामिल है जो कि कोविड मस्बत पाए गए हैं। और उसके साथ साथ ही लोगों से अपील की गई है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, मास्क का इस्तेमाल करें। महकमे सेहत के एहलकार की जानिब से तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम बताई गई है और कहा गया है कि उनमें जो शदीद अलामात है वो नहीं पाई गई हैं। और उसके साथ साथ ही उन्हें एहतियाती तौर पर अलग थलग कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही अगर हम मुल्क की बात करेंगे तो मुल्क के अंदर जो कोविड केसेस हैं तकरीबन 3000 से ज़्यादा पहुंच चुकी हैं। केरला के अंदर 1336 फाल केसेज जो रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद ही 476 केसेज जो है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उसके साथ साथ ही 375 के साथ दिल्ली और 234 के साथ कर्नाटक, जहां पर ये फाल केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब करेंगे माता खीर भवानी मेले के हवाले से। माता खीर भवानी मेले के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 जून से शुरू होने वाले इस मेले में आने वाले यात्रियों के लिए पहले ही सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें सिक्योरिटी से लेकर दीगर खाने पीने और ठहरने का इंतजाम इंतजामिया की जानिब से कर लिया गया। और इंतजामिया का मानना है कि इस बार मेला खीर भवानी में बड़ी तादाद में यात्री शिरकत करेंगे। जम्मू से आज यात्रियों के पहले काफिले को आज सुबह रवाना कर दिया गया है
तुलमुला गांदरबल के लिए डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने यात्रा के पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ ही जब वो रामबन पहुंचे तो रामबन के अंदर भी उनका इस्तकबाल किया है, जहां पर यात्रियों ने खुशी का इजहार करते हुए इंतजामात पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वही उन्होंने कहा है कि हालात बहुत अच्छे हैं और मुल्क के दीगर जो लोग हैं जो इस माता खीर भवानी मेले में शिरकत करना चाहते हैं उन्हें भी इस मेले में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आना चाहिए और इसको कामयाब बनाना है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि ये तस्वीरें जो है जहां पर रामबन वो पहुंचे और इसके बाद ही वो वादी कश्मीर पहुंचेंगे और वादी कश्मीर के अंदर जो तुलमुला गांदरबल का इलाका है जहां पर ये मेला सजेगा। 3 जून से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन सिलसिला जो है यात्रियों का वो शुरू हो चुका है। थे जम्मू से आए हूँ, पृथ्वी है मेरा नाम। हम खीर भवानी की यात्रा करने जा रहे हैं और बंदोबस्त बहुत ही अच्छा है सरकार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से और सभी जो समाज सेवक हैं उनकी तरफ से बड़ा अच्छा प्रबंध है। और सरकार की तरफ से सिक्योरिटी का जगह जगह पर नाके लगाए हुए हैं और सिक्योरिटी के अब सारे दस्ता है, चाहे पुलिस हो चाहे अर्धसैनिक वाले हो, हमारे साथ चल रहे हैं और कोई कई तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं। और ऐसा भी कुछ ऐसा माहौल भी नहीं है जैसे बाहर की मीडिया ने बना रखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम है या ऐसा कोई माहौल है, ऐसा है नहीं यहाँ पे। और सभी एकता के साथ, और आप यहाँ देखोगे कि भाई हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, सभी मिल के इस यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे सभी लोग लगे हुए हैं अब एक काम पे और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पीछे इंसिडेंट हुआ था तो उसका एक अच्छा जवाब दिया सरकार ने भी, और विदेशों में आपने देखा हो कि हमारे डिप्लोमेट्स गए हुए हैं, उसका विदेशों में अच्छा जवाब दिया हुआ है और उन लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने अशांति फैलाई थी। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे शांति बना रहेगी और हमारे पर्यटन को, JNK पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ोतरी मिलेगी और हमारे जो भी यात्रा है ये यात्रा सफल रहेगी। हाँ, बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा था और बड़ी व्यवस्था अच्छी हुई है रामबन की तरफ से। और ये एक मुझे तो लगा कि किसी सोसाइटी ने किया, पर बाद में पता चला रामबन ने की सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से बड़ा अच्छा प्रबंध किया हुआ है। मैं उनके DC साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जम्मू रीजन में ही नहीं, पूरे JNK UT में जो जितने भी श्रद्धालु जो है आज बढ़ चढ़कर जयकारा लगा के एक प्राचीन माता खीर भवानी के साथ साथ जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारी मजगाम देवी है, ठनबरनन दिवसर में है और टिक्कर और पहलगाम जो लकटपोरा जो है, आज बड़े हज़ारों की तादाद में जयकारा लगा के माता के दरबार में जाके अपनी हाज़िरी और मथा टेकने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने ताही दिल से, अपने दिल की गहराइयों से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ ही यहाँ के LG इंतज़ामिया का और हमारे यहाँ की जो भी सरकार इस वक्त जो हमारी चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो और चाहे वो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे जम्मू से लेके गांदरबल या मजगाम या जहाँ ये यात्रा जा रही है, लेकिन कभी ये यात्रा ना रुकेगी और ना ये यात्रा कभी झुकेगी। और ये श्रद्धालु जो है ये हमेशा जो है माता के दरबार में जम्मू कश्मीर UT के लिए शांति और अमन लेके वहाँ निकले हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए वहाँ जाके अपने पूरे हिंदुस्तान का जो है शांति और अमन, और वहाँ जाके नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि उन शहीदों को देंगे जो बरसरन पहलगाम में जिस तरीके से नरसिंहार वहाँ 27 लोगों ने जो वहाँ शहादतें दी है, और यह जहाँ हमारे बॉर्डरों पर जिस तरीके से हमारे बेल्ट फोर्स के, चाहे वो आर्मी के हो, हमारे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे वो किसी भी बेल्ट फोर्स के जिन्होंने लोगों ने जहाँ वहाँ शहादतें दी है, उनको 3 तारीख को जो ज्येष्ठ अष्टमी जो है बढ़ चढ़कर लोग जो है पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, अब्राड से और थ्रू आउट इंडिया के
डिफरेंट लोग जो है जब 28 ये अष्टमी वाले दिन 3 तारीख को मंगलवार के दिन ही माता का दिन भी है, बर्थडे भी है, उसको बढ़ चढ़ के हम मनाएंगे और शाम को इनके प्रति हम श्रद्धांजलि देंगे। जो मिट्टी का एक जो दिया होता है इनके प्रति हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। से आज चली है उसका एक जो पड़ाव है वो यहाँ पे भी रुका है आज, जहाँ पे जो रिफ़्रेशमेंट के लिए और वॉशरूम के लिए, भोजन की फैसिलिटीज़ के लिए, तो यहाँ पे लगभग हमने 2,500 से 3,000 यात्री का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। बाकी यहाँ सैनिटेशन और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। मेडिकल का कैंप हमारा यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जितने भी हैं वो इन प्लेस हैं। उसके साथ हमारे जितने भी साथ में कहीं रास्ते में, रोड में, हाईवे में, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर रही है। तो हमारी अभी तक जो है वो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से सिद्धांत तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी यहाँ से भी आगे 10-15 मिनट में जितना भी अपना भोजन होगा उसको लेके जो है वो अभी यहाँ से लगभग कोई और 10-15 मिनट के बाद निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर पाक भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में किसानों की जानिब से खेतीबाड़ी का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया है। पूंछ के सरहदी गांव खड़ी करमाड़ा में सीज फायर के बाद एक बार फिर जिंदगी की रौनकें लौट आई। मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि वो एक बार फिर अपनी जमीनों में बिला खौफ खतरा काम कर रहे हैं। किसानों ने खुश दिली से धान की फसल लगाने का अमल शुरू कर दिया है। मकामी बाशिंदों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सरहदों पर अमन कायम रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमन ही उन्हें सुकून से जीने का मौका देता है। और उन्होंने कहा है कि जब सरहदों पर कशीदगी होती है तो वो न सिर्फ अपनी ज़मीनों से महरूम हो जाते बल्कि जान का भी ख़तरा हर वक्त लाक रहता है। उन्होंने बैंकरों कि नाकस हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गांव में जो बंकर बनाए गए वो सिर्फ नाम के बंकर हैं, उनमें वो हिफाजती मवाद इस्तेमाल नहीं किया गया जो किसी इमरजेंसी के वक्त उनकी जान बचा सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब बंकर्स की तामीर का काम ठेकेदार को दिया गया तो मुतल्लिका महकमे की तरफ से कोई अफसर निगरानी के लिए नहीं आया। ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए नाकस मटीरियल का इस्तेमाल करते हुए उन बंकर्स को तामीर किया। काफ़ी दिन गोलाबारी यहाँ पे चली है और सबसे ज़्यादा जो फायर में हमारा एरिया ज़्यादा टारगेट रहता है। इस बार अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। तो मैक्सिमम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी भी हमारे गांव के अंदर होती थी। तो अभी जब से सीज फायर हुआ तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, अपनी राहत की। उसके बाद यहाँ पे अपनी ज़मींदारी का काम शुरू किया। अभी हम ये धान की खेत कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, तो खुशी महसूस हो रही है। ऐसे ही दुआ करें आगे भी ऐसे अमन शांति रहे। तो सर यहाँ पे एक ठेकेदार आया था शोएब, उसके तकरीबन 15 से 20 बैंकर यहाँ पे बने। एक बैंकर भी कंप्लीट नहीं और एक रहने के काबिल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे हमारे साथ लेकर इंक्वायरी करे, अगर उसमें हम झूठे पाए जाए जो कार्रवाई वो कर सकती है। एक भी बैंकर उस ठेकेदार का हमारे गांव में रहने के काबिल नहीं है। उससे तो टीन वाला मकान अच्छा है, ऐसे साया या साया उस बैंकर का भी है, उसका भी चलो मलबे से आदमी निकल तो जाएगा टीन से आसानी से। अगर वो मलबे पर गिरा तो बंदा निकलना भी मुश्किल हो जाए उसके नीचे से। यहाँ पे हमने बहुत बार महकमे वालों से भी अपील की थी लेकिन उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और जिस उस ठेकेदार के जितने बैंकर यहाँ पे बने, एक दिन भी एक जेई भी उसका काम चेक करने नहीं आया। तब लोगों ने बहुत गुहार भी लगाई लेकिन आज तक वहीं बैठे बैठे कागज में से पूरा कर दिया, लेकिन वहीं कंप्लीट है। किसी का मटेरियल गिर रहा है बम साइड पे लगने से, लेकिन महकमे वाला कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इससे बहुत परेशानी की बात है ये बहुत बड़ी। हमें जिस दिन जंग शुरू हुई है उस दिन हमें धान लगाने की तो बात की बात है ना, हमें आने वाले 1 मिनट की भी अपने ऊपर यकीनी थी कि जिंदा रहेंगे दुनिया में कि नहीं। उस लिहाज से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उसके बाद हम सर दोनों हुकूमतों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सीज फायर किया, और यकीन करते हैं कि इसके ऊपर अमल भी होगा, बाकी बाद में भी अमल होगा। बाकी हमारा यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे पाकिस्तान है, तो पूरा गाँव है जो बॉर्डर के साथ में आता है, बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर है। यहाँ कम से कम जिस वक्त फायर होता है तो कोई पता नहीं होता, दोनों उस पाकिस्तान वाली साइड से हिंदुस्तान वाली साइड से कोई पता नहीं होता। जैसे हम अभी अब काम कर रहे हैं, अभी भी हमें कोई यकीन नहीं है कब शुरू हो जाएगा। इतनी ज़्यादा शेलिंग होती है कि 10 मीटर बंदा दूर नहीं भाग सकता उस वक्त। हर घर में ये जो बड़े बंकर बने हुए हैं, एक तो इनका जनाजा निकला हुआ है, बिल्कुल किसी काम के भी नहीं है। सिर्फ वो बंदा नीचे बैठा, अगर खुदा न खास्ता कोई वहाँ को आगे ऊपर गिरेगा तो सारे मलिया मेट हो जाएंगे। छोटे बंकर बनने चाहिए, गवर्नमेंट बिल्कुल छोटा बंकर बनाए, मजबूत बनाए।
अच्छे ठेकेदारों से काम करवाएं जिसमें लोगों की ज़िंदगी आसानी से बसर हो सके। बाकी हम यही दुआ करते हैं और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि अमन की बात कीजिए, हमें अमन ही चाहिए। तो आपने जैसे देखा कि लोगों ने जहाँ पे खुशी का इजहार किया है कि कशीदगी के बाद जो भारत पाकिस्तान सरहद पर जो है कशीदगी के बाद जो सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद लोगों के दिलों में भी एक उम्मीद जागी है कि हम अपने फसलों को लगा सकते हैं, अपने घर में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। उसके साथ इन्होंने एक और दुख का इज़हार किया है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी बैंकर या लोगों के पर्सनली बैंकर जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे, उसके अंदर कोई भी मजबूती नहीं है और नॉर्म्स के तहत वो बैंकर नहीं बनाए गए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि उसके थाना मंडी के इलाका ढंडता बाछीदार की लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम जो साल 2004 में बनाई गई थी, गुज़िश्ता 15 बरस से बंद पड़ी है, जिसके बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक लिफ्ट स्कीम की मोटर ख़राब होने के बाद से महकमा PHE मैकेनिकल की जानिब से कोई मरम्मत या मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसके बायस आवाम गंदे नाली का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। मकीनों ने मुतअद्दिद बार महकमा PHE और ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी को तहरीरी और ज़ुबानी शिकायत दर्ज करवाई, मगर ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। मकामी आबादी ने खदशा जाहिर किया कि गंदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का ख़तरा बढ़ गया है, खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अवामी हलकों ने वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महकमा PHE और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि लिफ्ट स्कीम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि लोगों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाया जा सके। 2004 में सब डिवीज़न थाना मंडी के अंदर एक स्कीम बनाई गई थी पानी की, लिफ्ट सिस्टम, जो कि पाटी तार लिफ्ट किया जाना था पानी। 2-3 साल वो बड़ी अच्छी स्कीम चली, उसके अंदर साफ शफाफ पानी लोगों ने पिया। उसके बाद बदकिस्मती से वो ख़राब हुआ या क्या हुआ, तो हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट उसको यहाँ से वो उठा के मोटर जो वो ले गए, तो उसके बाद आज तक वो मोटर दोबारा नहीं लगी है। वजह ये हुई है कि उसकी वजह से हमें आज भी जो पानी मिल रहा है पीछे से गंदे नाले से पानी लगाया हुआ है, अगर वो मोटर वापस आ जाती यहाँ पर और हमें वो पानी साफ शिफाफ मिलता। बात यह है कि आज हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने यहाँ पर तकरीबन थाना मंडी के अंदर 6.5 करोड़ रुपया दिया हुआ है यहाँ पे JJM स्कीम के तहत, जल शक्ति स्कीम के तहत। उसमें टैंक तो बने हैं, वरना लिफ्ट सिस्टम का कोई भी सिस्टम नहीं है। पानी कहाँ से आएगा? पानी वहीं से पीछे से, जहाँ पे गर्मियों में पानी होता ही नहीं है। हमने कई बार SDM साहब या रजौरी DC साहब या एक्शन साहब से भी बात की कि भाई इस स्कीम को जो इसका लिफ्ट सिस्टम कहाँ है? वो कहते हैं जी इसमें लिफ्ट सिस्टम नहीं है, जबकि हमारे पास नीचे टैंड में लिफ्ट सिस्टम बना हुआ है, वहाँ मोटर लगी हुई थी। अगर वो मोटर यहाँ से ले गए तो वापस मोटर आज तक क्यों नहीं आई? आज से 2 महीने पहले यहाँ पर हमारे जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं जावेद राणा जी, वो भी आए थे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि ये 15 दिन के अंदर ये जो मोटर है वो दोबारा लग जाएगी, और आज 2 महीने हो गए हैं वो मोटर नहीं लगी है। इसलिए मैं जनाब अपने मिनिस्टर साहब से, रजौरी DC साहब से और एक्शन साहब से मैं ये अपील करूंगा कि खुदारा हमारी जो मोटर है उसको दोबारा ठीक करके, वो जो मोटर यहाँ से वो ले गए हज़ारा, वो वापस आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज जो पानी हमें आ रहा है पीछे से, सर्दियों में पानी वो ठीक आता है क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं होते हैं। आज गर्मियों में वहाँ पर ढोकों में लोग चले जाते हैं और उसमें बड़ा गंदगी होती है इस पानी में, जो लोग हम आज पानी पी रहे हैं। इसलिए मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से और अपने जल शक्ति एक्शन साहब से, DC साहब से, और खासकर जो यहाँ के हमारे J&K UT के जल शक्ति के मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने वादा भी किया था। और उनको मैं ये याद दहानी कराना चाहता हूँ दोबारा कि आप वादा करके गए थे कि 15 दिन के अंदर मोटर आ जाएगी। खुदारा वो मोटर कोई इतनी बड़ी मोटर आती तो नहीं है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 6.5 लाख रुपया, 6.5 करोड़ रुपया दे सकती है, वहाँ पर
डिस्ट्रिक्ट पुंछ में महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम फिट इंडिया मूवमेंट के बैनर तले मुख्तलिफ जोनों में साइकिल रैलियों का कामयाब इनिकाद किया गया है। ये मूवमेंट मुल्की सतह पर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और फिटनेस को फ़रोग देने के लिए शुरू की गई है। मरकजी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मुनक़द हुई, जहाँ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम और इंचार्ज मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तलबा, नौजवानों और खेलों से मोहब्बत रखने वालों ने भरपूर जोश खरोश के साथ शिरकत की और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने और जिस्मानी फिटनेस की अहमियत के बारे में आगाही फैलाने का अज़म जाहिर किया। इस इक़दाम का मकसद नई नस्ल को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाकायदा जिस्मानी सरगर्मियों को अपनाने की तरगीब देना। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ से लेकर बस स्टैंड तक जो है यहाँ पर साइकिल रैली जो है निकाली गई डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, जिसमें स्पोर्ट्स काउंसिल और तमाम जोन के जो है बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। ये जो है अंडर द बैनर ऑफ जो है फिट इंडिया मूवमेंट जो है पूरे भारत देश में जो है हर साल जो है ये मूवमेंट शुरू की जाती है कि फिट रहे इंडिया। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से ये डायरेक्शन है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आपने देखा होगा क्लीनिंग ड्राइव की जाती है, प्लांटेशन की जाती है। तो आज उसी की कड़ी में जो है यहाँ पर फिट इंडिया जो है साइकिल जो है रैली निकाली गई है। उसमें जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है चौधरी कासिम साहब, उन्होंने उसको फ्लैग ऑफ किया और उनके साथ इंचार्ज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ जो है मुश्ताक जी भी उनके हमरा थे। और मैं आपको बताता चलूँ इसका जो स्लोगन भी जो है पूरे भारत देश में जो लगाया गया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। और मेरी तमाम लोगों से भी ये अपील है कि वो जिस्मानी तौर पर और मेंटली फिजिकली फ़िट होने के लिए आप कसरत कीजिए और साथ में एक्सरसाइजेस कीजिए और साइकिलिंग कीजिए, ताकि आप जहनी और मेंटली और फिजिकली जो है फिट रहे। ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये पूरे भारत देश में जो है ये इस वक्त ये जो है रैलीज़ वगैरह चल रही है, ये तमाम जितनी भी रैलीज़ जो है फिट इंडिया और अंडर द बैनर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चल रही है। तो आज उसी कड़ी में जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी डिफरेंट जो है जोन्स में और आज हेडक्वार्टर में जो है यहाँ पर जो है ये रैली रखी गई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और बारामूला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बारामूला में साइकिल रैली का इनेकाद किया है। ये रैली जो इंडोर स्टेडियम बारामूला से शुरू होकर क्रीपा पार्क बारामूला पर इख्तिताम पजीर हुई है। नौजवानों की पुरजोश शिरकत देखने में आई है। इस रैली का मकसद फिट इंडिया मूवमेंट को फ़रोग देना और लोगों को साइकिलिंग की वर्जिश के बाकायदा तरीके के तौर पर अपनाने की तरगीब देना था। इस तकरीब में नौजवान साइकिल सवारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने बारामूला की सड़कों पर घूमते हुए साइकिल चलाने के फ़ायदे और जिस्मानी सरगर्मियों की अहमियत के बारे में आगाही दी। तो यहाँ पर हमें खेलो इंडिया की तरफ से JNT यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से आज यहाँ पर हमें रेस थी, साइकिलिंग रेस। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे आज पार्टिसिपेट्स आए थे, तो बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ पार्टिसिपेट्स किया। मैं चाहती हूँ कश्मीर में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर GIO आए थे, तो मैं चाहती हूँ खास करके बारामूला में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए साइकिल रेस, क्योंकि इससे बच्चा फिजिकल फिट रहता है साइकिलिंग में। तो मैं चाहती हूँ आज साइकिल वर्ल्ड डे था, तो मैं चाहती हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। थैंक्स। आज जो संडे आज यहाँ पे जो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे बनाया गया, तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, क्योंकि आज जो संडे था हमारी रेस रैली हुई यहाँ पे साइकिल रैली। तो आइंदा भी ऐसे रैली होने चाहिए। साइकिलिंग से हम फिट रह सकते और हिट भी बन सकते हैं। मैसेज यही है, इसको छोड़ दो और हिट बनो। कि ये जो आज का इवेंट था वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जो आज मनाया गया यहाँ बारामूला में, क्योंकि इट इज़ गोइंग ऑन अ वीक प्रोग्राम। तो जिस तरीके से यहाँ बारामूला JNT स्पोर्ट्स काउंसिल और बारामूला स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, जो भी एक स्पोर्ट इवेंट रहता है बच्चों को हमेशा एक तड़प रहती है कि वो इवेंट दोबारा भी आना चाहिए। नॉट अबाउट दिस ओनली द बाइसाइकिल बट एनी स्पोर्ट्स इवेंट जो भी होता है, तो बच्चों को एक हौसला मिलता है। और जब वो हौसला मिलने के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो जिस तरीके से JNT स्पोर्ट्स काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जितने भी यहाँ स्पोर्ट एसोसिएशन है जो प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रही है, तो वी होप कि आने वाले टाइम में भी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि साइकिलिंग वीक आ रहा है और ऑन 3 जून देयर इज़ इंटरनेशनल साइकिलिंग डे होता है। तो ये पूरा वीक जो है इसी सिलसिले में साइकिलिंग जो है इवेंट वो हो रहे हैं। उस सिलसिले में स्पोर्ट्स काउंसिल बारामूला की जो टीम है और जो स्पोर्ट एसोसिएशन बारामूला है, इन्होंने जॉइंटली एक साइकिल राइड रखा हुआ था, जो
ये शौकत अली स्टेडियम से एक्वर चौक तक। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी स्पोर्ट्स हो उसका बहुत सारे फ़वायद हैं, चाहे आपकी बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ हो, चाहे उनमें आपस में एक कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करना हो, डिसिप्लिन लाना हो, तो इसमें स्पोर्ट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर साइकिलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ही नहीं प्रमोट करता है, एट द सेम टाइम ये एनवायरनमेंट के हवाले से देखा जाए तो एनवायरनमेंट प्रिजर्व करने में भी काफ़ी मदद करता है। और उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके हम बच्चों को जितनी भी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन थी उनसे भी दूर रखने में हमें मदद मिलती है। तो इसीलिए हम वक्तन फ़वक्तन जो भी स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह, हम सब इनकी प्रमोशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि मीडिया फ्रेटर्निटी जो है वो स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट्स हैं उनकी पब्लिसिटी प्रमोशन में इंटरेस्ट दिखाएँ, इनको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, ताकि हम अपने बच्चों को जितनी भी नेगेटिव इस वक्त डिस्ट्रैक्शन हैं सोसाइटी में उनसे दूर रखने में। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।